तारा महाविद्या को उग्र तारा और नील सरस्वती भी कहा जाता है। यह साधना अत्यंत गुप्त और तांत्रिक मानी जाती है। तारा साधना साधक को वाक सिद्धि, सुरक्षा, अदृश्य शक्तियों का ज्ञान, भयविनाश, मोहिनी और वशीकरण सिद्धि प्रदान करती है। ये साधना मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो तांत्रिक विधि से है, इसलिए आप ये साधना दिन में नहीं कर सकते। ये साधना आपको सिर्फ रात्रि में करनी है, रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक। जितनी भी उग्र विधि है, उग्र तांत्रिक प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक ही होती है। इसलिए आपको साधना इस समय से पहले या इस समय के बाद करनी है तो आप उग्र तांत्रिक साधना मत कीजिएगा, क्योंकि उग्र तांत्रिक साधना ऐसी साधना है जो आपको तुरंत फल देगी, जबकि दूसरी साधनाएं तुरंत फल नहीं देती है। ये साधना करने के लिए आपको किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि को पसंद करना है। या तो आप ये साधना अमावस्या की रात्रि में कर सकते हो या फिर पूर्णिमा की रात्रि में साधना कर सकते हो, जो कि आपका समय रहेगा रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक का। इसमें आपको नीला या काला कुश का या उनका आसन पसंद करना है। आपके जो वस्त्र रहेंगे पहनने के वो भी नीला या काला ही रहेगा, जो एक वस्त्र होना चाहिए साड़ी की तरह। आपको उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठना है। जो माला लगेगी इसमें तारा देवी की साधना में वो रहेगी नीलम की या हकीक की या काले हंसली के दाने की माला, और इसके भैरव के लिए जो माला लगेगी वो लगेगी काले हकीक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला। पूजा सामग्री में जो चीज़ चाहिए, जो सामग्री चाहिए, उसमें आपको नीले या काला वस्त्र, नीले पुष्प की माला, नीले रंग का आसन, तिल के तेल का दीपक, धूप, नैवेद्य, मीठा गुड़ आदि चाहिए। सबसे पहले आपने जिस जगह को पसंद किया है, यानी कि चाहे आपका कमरा हो, चाहे अरण्य हो या फिर किसी भी वीरान मंदिर हो या नदी का तट हो, वहाँ जाकर आपको शुद्ध होकर उस जगह को स्वच्छ करके आपको सबसे पहले गणपति का पूजन करना है। गणपति में भी मैंने आपको बताया था कौन से गणपति की आपको पूजा करनी है। गणपति में भी आपको तांत्रिकों के विघ्नहर्ता यानी कि हेम गणपति की पूजा करनी है, जो मैंने आपको पहले बताया था। उनका पूजन करने के बाद आपको भैरव का स्थापन करना है। भैरव के स्थापन के लिए आपके पास भैरव यंत्र होना जरूरी है, और तारा देवी के स्थापन के लिए तारा देवी का भी यंत्र होना जरूरी है। भैरव का स्थापन आप काले उड़द या काले तिल पे कर सकते हो। उनके लिए आपको जो दिया जलाना, दिया जलाने के बाद आपको संकल्प लेना है। जो हर मंत्र में आपको संकल्प की आवश्यकता रहेगी। संकल्प लेने के बाद जो मैं आपको भैरव का मंत्र बता रहा हूँ, उनके 1008 जप करने हैं आपको। उसके बाद आपको उग्र तारा यानी कि नील सरस्वती का आह्वान करने के बाद, उनका ध्यान करने के बाद जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का जप का प्रारंभ करना है। इस मंत्र के जप का अनुष्ठान आपका जो रहेगा वो रहेगा 1 दिन, 7 दिन, 11 दिन या फिर 21 दिन। आप कितने मंत्र का जप करते हो उस पर ये निर्भर रहेगा। आपको कम से कम 11,000 मंत्र का अनुष्ठान करना है। इस मंत्र के दरमियान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई भी ऐसी चीज खानी या पीनी नहीं है जो सात्विक में न आती हो। ये अनुष्ठान पूर्ण होते ही आपके अंदर ऐसी शक्ति आएगी जिससे आप जो बोलोगे वो होने लगेगा, यानी कि वाक सिद्धि प्रदान होगी। आपको सभी तरह के तंत्र मंत्र से रक्षा मिलेगी। अदृश्य शक्तियों का आपको ज्ञान मिलेगा। आपके शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा और आपको मोहिनी और वशीकरण सिद्धि प्रदान होगी, जिसकी वजह से सब लोग प्रेम भाव की नजर से देखेंगे। तो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ जिसमें उग्र तारा का मंत्र है, उनके भैरव का मंत्र है और तारा ध्यान का भी मंत्र है। आप लिख लीजिए।